आप ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वो दूसरा भगवान है पृथ्वी पे। दूसरा भगवान है, दूसरा विधाता है। नहीं, आप जन्म से ब्राह्मण है कि योग्यता से? देखिए जन्म से नहीं, योग्यता से नहीं, जन्म से। जन्म से ब्राह्मण है? जी हाँ। तब फिर आप कैसे कह रहे हैं कि योग्यता से ब्राह्मण है? जन्म कि वकील जज बन सकता है, हाँ। लेकिन यादव ब्राह्मण नहीं बन सकता? नहीं। क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं? इसलिए नहीं बन सकता, वैसे संविधान भी खराब है। संविधान ही अधर्म की मूल है। संविधान ही अधर्म का मूल है। जी हाँ, क्योंकि वर्ण व्यवस्था खत्म कर रहा वर्ण व्यवस्था खत्म कर रहा है। है। मेरे पास मैगजीन उसमें रखी, उसमें देखो पंडित जी है, नाम मेरा लिखा और संपादक। अरे आप संपादक भी हैं? जी हाँ। बताइए, ऐसे ऐसे लोग संपादक हैं। चाचा जो है बहुत बढ़िया आदमी है, कम से कम ये सच बोल रहे हैं। हरिद्वारी ने हरद्वारी हरद्वारी हरद्वारी, हाँ। हमारे साथ हरद्वारी लाल मिश्रा जी हैं और ये हाथ में महात्मा बुद्ध का फोटो लेके घूम रहे हैं और साथ में पीपल का पत्ता भी है। क्या मामला है मिश्रा जी? और ये हम आपको बताएं, बड़े वायरल आदमी हैं, बहुत बोलते हैं, बड़ा अच्छा। ये महात्मा बुद्ध की तस्वीर लेके क्यों घूम रहे हैं भाई? महात्मा बुद्ध की तस्वीर लोगों को लिखित, कथित, सांकेतिक 3 भाषाएं हैं, तो संकेत दे रहा हूँ कि मुझे बुद्धू न बनाओ। कौन बुद्धू बना रहा है? सब यहाँ पर बुद्धूवाद। मायावती की मुख्यमंत्री थी और बुद्धू बने। जय भीम कहने के लिए मुख्यमंत्री के सिवा चाहे जो पद ले लो, मैंने कहा माफ करो, जय भीम नहीं कह पाऊंगा। क्यों? क्योंकि भीम राव अंबेडकर जो हैं वो बुद्ध से जुड़े हैं और बुद्ध अधर्म से जुड़े हैं। बुद्ध अधर्म से जुड़े हैं? घोर अधर्म। कैसे? तुलसीदास की एक बांस में देख लीजिए, कल्प कल्प भर एक नर का, परहि जे श्रुति दूसहि कर तर्का। और बुद्ध ने वेद को तर्क करके इतना दूषित कर दिया कि वेद धर्म झूठा है और हमने जो बनाया बौद्ध धर्म सच्चा है। ये बुद्ध ने किया? ये बुद्ध ने किया। वेद को दूषित? वेद को दूषित। वेद पहले से दूषित नहीं था। वर्ण व्यवस्था को बुद्ध ने चुनौती दी कि सब समान हैं, जात पात कुछ है ही नहीं। जबकि वर्ण व्यवस्था सही है। जबकि गीता स्पष्ट करती है कि चतुर्वर्णे, अर्जुन पूछते हैं भगवान कृष्ण से, उसमें भगवानोवाच है कि वो ये वर्ण व्यवस्था आपकी क्या है? तो भगवान ने कहा चतुर्वर्णे मया सृष्टं गुण दोषे विभाजिता। जैसे आप योग्यता और पद को कह लीजिए, ऐसे गुण और दोषों का विभाजन है। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण है। वर्ण होने चाहिए। वर्ण होने चाहिए। बुद्ध ने इसका विरोध किया। बुद्ध ने इसका विरोध किया, इसलिए वेद जो है वो दूषित हो गए। बुद्ध दूषित। ये फिर हथुआ में कहाँ लेके घूम रहे हैं जब बुद्ध आपको? लेकर के इसीलिए घूम रहे हैं। यहाँ आज दिन भर से यही चल रहा है। क्या चल रहा है? कि पंडित जी को बुद्धू बनाओ, वो जूता पालिश दुकान पर, और पंडित जी को बुद्धू बनाओ, पंडित जी को उर्दू पढ़ाओ। तो हम कहता है कि ये दोनों तुम्हारे बुद्ध मतलब बुद्ध को बुद्धू से कैसे जोड़ रहे हैं आप? बुद्ध को बुद्धू ही से जोड़ रहे हैं। कैसे? किसी को मूर्ख बनाना, किसी के धर्म को उपहास करना, युगों युगों से चली आई वर्ण व्यवस्था। धर्म अधर्म के युद्ध देखे थे, लेकिन आज धर्म धर्म के युद्ध कैसे? तो ये इतने हिंदू मुसलमान तो अलग अलग हैं ही, लेकिन बुद्धू बीच में घुसे हुए कहते हैं हम हिंदू भी हैं। आप बुद्ध को बुद्धू कह रहे हैं? बुद्ध को बुद्धू नहीं, बौद्ध धर्म को मानने वाले भी बुद्धू हैं। बौद्ध धर्म है? बौद्ध धर्म है। अच्छा। बौद्ध धर्म ही यहाँ से चीन आदि जितने देशों में 71 देशों में बौद्ध धर्म बसा हुआ। 57 देशों में। आप प्रचार काहे कर रहे हैं? हम प्रचार कर रहे हैं पंडित जी के ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का ही धिक्कार है, क्योंकि ठेकेदारी थी राजा और प्रजा को धर्म का मार्गदर्शन कराने का पंडित जी का। आप पंडित जी, आप ब्राह्मण हैं? जी हाँ। और आज कैसे ब्राह्मण ने, चलिए बताइए। चुनौती दे दी। अच्छा, पहले हमारा सवाल जवाब दीजिए, आप ब्राह्मण कैसे? ज्यादा नहीं समझाएंगे, देर हो जाएगी। आप फट से बताइए, आप ब्राह्मण कैसे हैं? धन्य स्वदेश, देश का नाम नहीं लिखा। धन्य स्वदेश कौन? जहाँ सुरसरी, जहाँ गंगा जी बहती हूँ, वो देश धन्य है। धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, जो पतिव्रता हो वही नारी धन्य है। धन्य स्वभूप नीति जो करई। हमें ये बताइए आप ब्राह्मण कैसे हैं? सुन लो। धन्य स्वभूप नीति जो करई और धन्य से द्विज निज धर्म न टरई। आप पहले ये बताइए आप ब्राह्मण कैसे? द्विज का अर्थ समझ लो पहले, अब समझ जाओगे। आप समझाओ। द्विज का अर्थ होता है दूसरा विधाता, आज विधाता को कहते हैं। द्विज का अर्थ होता है कि ब्राह्मण दूसरा विधाता है। आप ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वो दूसरा भगवान है पृथ्वी पे? दूसरा भगवान है, दूसरा विधाता है। आप अच्छा बने कैसे? वर्ण व्यवस्था तो बड़ी खराब व्यवस्था है, इसमें ऊंच नीच है, भेदभाव है, जाति दोष है, लोगों का अपमान है, नीचता ऊंचता है, किसी को शूद्र कहते हैं, किसी को अछूत कह देते हैं, पानी नहीं पीने देते। खराब चीज को आप कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी व्यवस्था है, बुद्ध विरोध। देखो, इसमें जो जाति व्यवस्था गलत नहीं, आज भी विभाजित है। सरकार ने विभाग बना रखे और उसके अधिकारी और कर्मचारी बना रखे। व्यवस्था सही कैसे? जाति व्यवस्था सही इसलिए कि जैसे जाति
आज विभाग हैं हाँ। सरकार के पास अनेकों, हाँ। तो जाति भी विभाग है। भगवान के बनाए विधान का जातीयता जो है ये विभाग है। ये किसने, भगवान ने बनाया है? भगवान ने, तुम्हारे कर्म यहाँ से यहाँ तक सीमित है। कौन से भगवान ने बनाया है ये जिनको कहते हो भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान की भक्ति वो वर्ण से है, इसमें भेदमय है। हाँ। भक्ति अच्छा, अभेद आप नहीं। कह रहे हैं कि जैसे कर्मचारी होते हैं उसमें क्रम होता है सबका, सबका। वैसे ही वर्ण में होता है, वैसे ही लेकिन दरोगा जी प्रमोट होके एसपी मतलब मान लो सीओ बन सकते हैं, हाँ। सिपाही दरोगा प्रमोट होके हवलदार बन सकता है, हाँ, एसआई बन सकता है, हाँ। लेकिन कोई दलित व्यक्ति है, कोई चमार व्यक्ति है, हाँ। कोई अहिर है, हाँ। वो प्रमोट होके ब्राह्मण बन सकता है? नहीं, कदापि नहीं। हाँ? इसका प्रमाण है नहीं बन सकता है। नहीं बन सकता। तब फिर आप नौकरी से इसको कैसे जोड़ रहे हैं वर्ण व्यवस्था को? नौकरी से नहीं, विभागों से जोड़ रहे हैं। नौकरी से नहीं जोड़ रहा हूँ मैं, आप विभागों से ही जोड़ रहे हैं, तो कैसे जोड़ रहे हैं महाराज? विभागों से जोड़ रहे हैं। हाँ। लेकिन विभाग का जो है उसमें विभाग में ही परिवर्तित कर सकता है ऊंचा नीचा अधिकारी, ना कि दूसरे विभागों में। नहीं, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो आप जिस चीज से विभाग से जोड़ रहे हैं, इसमें तो आप ऊंच नीच कर रखे हैं, उसमें व्यवस्था भी नहीं प्रमोशन की। ऊंच नीच की योग्यता के ऊपर आश्रय है। कैसे योग्यता? आप जन्म से हैं कि योग्य हैं? जन्म से नहीं, आप जन्म से ब्राह्मण है कि योग्यता से? देखिए जन्म से नहीं, योग्यता से नहीं, जन्म से। जन्म से ब्राह्मण है? जी हाँ। तब फिर आप कैसे कह रहे हैं कि योग्यता से ब्राह्मण है? जन्म से नहीं, एक ही डिग्री वकील और जज में हाँ। एक ही डिग्री है। हाँ। दोनों कानून के डिग्री प्राप्त हैं। हाँ। एक ही डिग्री। वकील जज बन सकता है, वकील जज लेकिन बन सकता अहिर है। ब्राह्मण नहीं बन सकता। एक बात, हाँ। लेकिन वकील को फांसी देने का अधिकार नहीं, हाँ। जब तक वो सरकार से प्रमाणित न हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वकील जज बन सकता है, हाँ। लेकिन यादव ब्राह्मण नहीं बन सकता। नहीं, क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं? इसलिए नहीं बन सकता, हाँ। वो विधाता से प्रमाणित नहीं है। अच्छा, ये कहाँ से आप सीखे हैं? आपको कहाँ से ये पता चला कि वर्ण व्यवस्था सही है, ब्राह्मण ब्राह्मण रहना चाहिए, चारों वर्ण आपस में बने रहने चाहिए, बुद्ध बुद्धू बनाते हैं, ज्ञान कहाँ से मिला? यहाँ के आचार्य जगदाचार्य शंकराचार्य ने वेदों को पढ़ा, अच्छा, वेदों का अध्ययन किया आपने किया? संस्कृत से, और मुझे अवसर नहीं मिला कि मैं वेदों का अध्ययन करूं। तब आप ब्राह्मण नहीं है? मैं इस विश्व का परिवर्तन करके ही जीऊंगा। आप जी हाँ, क्या परिवर्तन करेंगे विश्व में? इस विश्व से जब तक पैगंबरों के धर्म संपूर्ण विनाश नहीं हो जाएंगे, वर्ण व्यवस्था पूरी तरीके से लागू नहीं हो जाएगी, वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से लागू नहीं हो जाएगी, जब तक पूरे देश में ऊंच नीच नफरत नहीं फैल जाएगी। भगवान के बनाए विधान को हाँ। और भगवान की बनाई नीति को हाँ। इस मानव समाज ने संपूर्ण मिटा दिया। और कानून, हाँ। नीति की जगह पर कानून, हाँ। जबकि कानून सदैव नीति के एक एक बंद पर नीति के विरुद्ध है, हाँ। और उसको संविधान बना दिया। कैसा संविधान जिसमें समानता नहीं? पुरुषों को हथकड़ी बेड़ी दूसरी शादी नहीं कर सकते हो, और नारियों को खुली छूट। वह संविधान भी खराब है। संविधान ही अधर्म की मूल है। संविधान ही अधर्म का मूल जी है, हाँ, क्योंकि वर्ण व्यवस्था खत्म कर रहा वर्ण व्यवस्था खत्म कर रहा है। है। जी हाँ, पुरुषों का एकाधिकार खत्म कर रहा है, पुरुषों का एक अधिकार नहीं। पुरुषों का हक हमारे खत्म कर धर्म दिया। में पुरुष स्वामी था, हाँ। और नारी उसकी सेवक थी। हाँ। स्वयं माता पार्वती जी कहती हैं भगवान शिव से हाँ। कि यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। हाँ। माता सीता जी भगवान राम से कहती हैं, मतलब स्त्रियां दासी रहती तभी ठीक था। वो स्वयं कहती हैं हाँ। कि वन को चलेंगे तो बराबर जमीन पर सम महि तृण तरु पल्लव दासी, पाए पलोटी सब निस दासी। अच्छा, ये बताइए, कोई दिमाग की दवाई खाते हैं आपकी? नहीं। दिमाग की दवाई हाँ। इस विश्व में ऐसा कौन पैदा है जो 5 मिनट झेल सके? आप मानसिक रूप से कुछ विक्षिप्त हैं? मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं है, ये विश्व मानसिक रूप से ठीक है? कौन? हाँ, नहीं, आप तो परिचित होंगे मानसिक रूप। एक मिनट भैया, बीच में नहीं, आप मानसिक रूप से ठीक हैं? जिस जो जवाब मांगो जवाब न दे सकूं, हाँ। और तुम्हें तुम्हारे ही कारनामों में न बांध सकूं, हाँ। तो फिर पंडित जी किस बात की? पंडित जी हो? जी हाँ, कुछ क्रैक हो लग रहा है। क्रक नहीं हो लगा, मेरा न मानना है। क्रक नहीं हम हो आपसे रहा। पूछ रहे हैं, जैसे दर्शक हमारे कहेंगे कि आप बेवकूफी की बात कर रहे हैं, नहीं। तो मैं ऐसा न हो कहें कि पागल से बात कर नहीं, लिए। पागल नहीं। आप समझदार आदमी हैं। मैं समझदार हूँ, सब प्रकार से सुलझा व्यक्ति हूँ, हैं? किसी प्रकार से उग्र नहीं और न उलझा हूँ। हैं? जी हाँ, मतलब संविधान जो है क्यों खराब है? देखो 3-4 रीजन बताएं। ये चचा जो है कहाँ घर है? घर तो अब यही लखनऊ बस रहे हैं। अरे लखनऊ तब भी 18 कहाँ साल। से हैं बताइए तो? वैसे हमारा जन्म सीतापुर जिला पड़ता है। सीतापुर जिले से। यहाँ क्या करते हैं? अच्छा, ये पूरे दिन बोलते हैं, ये जो जहाँ मैं खड़ा हूँ। हाँ, बोलने का, मैं मीडिया पर बोलने का आदमी हाँ, नहीं मैं हूँ। एक मिनट रुको। ये हम दारुल सफा पे खड़े हैं। लखनऊ का ये यूट्यूबर्स और पत्रकारों का फेवरेट प्लेस है, और चाचा यूट्यूब पे खूब वायरल रहते हैं। नहीं नहीं? देखो, नहीं, हम बहुत कम बोलते हैं। कम बोलते हैं, काहे कि मैं मीडिया वाला हूँ। अच्छा, एक मैं किताब मेरे पास मैगजीन उसमें रखी, उसमें देखो पंडित जी नाम मेरा लिखा और संपादक। अरे आप संपादक भी हैं? जी हाँ। बताइए, ऐसे ऐसे लोग संपादक हैं। मतलब इनको एक अच्छे मनोचिकित्सक की जरूरत है। इनका कहना है कि इस देश का संविधान इसलिए खराब है कि इस देश में संविधान ने वर्ण व्यवस्था पे चोट की, महिलाओं को समान अधिकार दिया,
महिलाओं को गुलाम बने रहने देता तो संविधान ठीक रहता। चारों कभी आरएसएस में रहे हैं? वो तो हम है ही, आज भी है, तो उसमें क्या बात है। आरएसएस में है? विश्व हिंदू परिषद और RSS ये सब मेरे साथ खड़े हैं। सब आपके साथ खड़े हैं? जी हाँ। मतलब हम वीडियो देख के दौड़ा न ले हमको? वो मोदी का साथ भले छोड़ दे RSS, मेरा साथ नहीं छोड़ सकता है? जाते हैं शाखा में? शाखा में जाए या न जाए ये सब पता है। सब पता है? जाते हैं, पहले गए हैं ना? जाते, आज भी बैठते हैं इसमें। और क्या करते हैं लिखने से और रोजी जो यहाँ के सबसे मुख्य है KD तिवारी, उसका देखो नंबर इसी में है। KD तिवारी? अब मैं ज्यादा बोलूंगा तो मुकदमा हो जाएगा। अटल जी के भांजे DK मिश्रा, बड़ी 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 जगह पहुंच हमारा। घर पर वहाँ तक जाते हैं, वो भी यहाँ आते हैं। 12 नंबर कमरा बी ब्लॉक, बैठते हैं साथ में। दीनदयाल, बिल्कुल बैठता हूँ। लेकिन चाचा जो है बहुत बढ़िया आदमी है, कम से कम ये सच बोल रहे हैं। वो सच जो इस देश की 5% नहीं 3% आबादी पूरी तरीके से अपने दिल में रखती है। ये उनके दिल में बसा है। ये अपने आप को द्विज मानते हैं और इनका जो जाति और वर्ण का घमंड है वो टूट नहीं रहा है।